चरण को करुण प्रेम प्रणाम मंगल करण श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूल श्री राज श्यामा जी गाजियाबाद की पवित्र धरती श्री कृष्ण प्रणामी सिंहानी मंदिर और यहाँ का ये 15वां वार्षिक महोत्सव श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के साथ साथ कहो तो तारतम सागर ज्ञान यज्ञ पाठ पारायण और आज सबको दर्शन दे रहे हैं। ऐसे हमारे करनाल धाम से पधारे हुए परम बंदनीय परम पूज्य श्री श्री सहस्री जगतराज जी महाराज व्यास मान्य श्री साध्वी गोपिका जी, हमारे समस्त अन्य संतगण कहो, इस मंदिर के प्रधान जी श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, समस्त संगृत वृंद, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे भक्तजन सुंदर साथ जी, श्रीमद् भागवत की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं और तारतम सागर कहता है, महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि वेद पुराण शास्त्र सब उपजे पीछे भारत पर्व 18 ताज न मिटे तिन व्यास की पीछे उदियो भागवत सार। श्रीमद् भागवत का इतना महत्व क्यों है? क्यों श्रीमद् भागवत ने कहो तो प्रेत योनि में से धुंधुकारी को भी 7 दिन में मुक्ति दे दी थी, और किस लिए कहो तो परीक्षित राजा ने 7 दिन में जिंदे ही अमर होकर के वैकुंठ को प्राप्त कर लिया था। ऐसा क्या है इस श्रीमद् भागवत के अंदर? जब यह सृष्टि बनी, सृष्टि भरी गई 84 लाख योनि से कहो, और जब मनुष्य तन भी मिला और धर्म को धारण करने के लिए ज्ञान में ग्रंथ की भी रचना हुई, वेद आए, पुराण आए, शास्त्र आए, उपनिषद आए, तो वेदों का सार कहो उपनिषद के अंदर आया, उपनिषद का सार शास्त्र के अंदर आया, शास्त्र का सार कहो तो पुराणों के अंदर आया, और पुराण का सार भी कहो तो श्रीमद् भागवत के अंदर आया। और श्रीमद् भागवत के अंदर भी 12 स्कंद है, और 12 स्कंद के अंदर कहो तो जैसे एक माता जब एक गर्भ धारण करती है तो गर्भ के अंदर 9 मास तक वो अपने बच्चा को कहो, एक जीव को कहो, अपने गर्भ के अंदर धारण करके रखती है, और 9 मास के बाद फिर वो एक जीव को इस जगत के अंदर जन्म देती है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत के अंदर 9 स्कंद तक परमात्मा का स्वरूप कहो, परमात्मा का नाम कहो, परमात्मा की लीला कहो तो 9 स्कंद तक छुपी हुई थी। और जैसे ही सुखदेव मुनि महाराज 10वें स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं तो 10वें स्कंद के अंदर 10वें स्कंद में जब परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण की लीला को श्रवण करते करते परीक्षित राजा को न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, न आगे कहा सुखदेव मुनि महाराज ने, न पीछे कहा। 10वें स्कंद के अंदर ही जाकर के कहा, अहो भाग्यम नंद गोपो ब्रजो कशाम यद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातन। कृष्ण का स्वरूप व्यांगमय स्वरूप है जो तारतम वाणी के रूप में है, जो श्रीमद् भागवत जो वेद पुराण शास्त्र एक ज्ञान रूपी वृक्ष है,
तो उस ज्ञान रूपी वृक्ष का फल कहो तो श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत का भी मतलब उस फल का भी रस जो है वो है तारतम 18,000 वाणी कुलजम स्वरूप साहिब, जिसका आप दर्शन कर रहे हो। और यहां मूर्ति नहीं है, क्यों? श्रीमद् भागवत के अंदर भी आपने सुना होगा कि 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन आता है। कभी लकड़ी की भी मूर्ति होती है, कभी धातु की भी होती है, मिट्टी की भी होती है, पत्थर की भी होती है ना। तो एक मूर्ति होती है व्यांगमयी मूर्ति, और व्यांगमयी मूर्ति का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, और शब्द ब्रह्म जो स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान दे, ब्रह्म के स्वरूप की पहचान करावे, परमात्मा की पहचान करावे और परमात्मा तक ले जाए। अब श्रीमद् भागवत कोई मूर्ति है? आप कहोगे हाँ कि नहीं? श्रीमद् भागवत की आप आरती उतारते हो कि नहीं? परिक्रमा लगाते हो कि नहीं? भोग लगा करके प्रसाद लेते हो कि नहीं? क्यों? किस रूप में आरती की जा रही है, भोग लगाया जा रहा है, परिक्रमा की जा रही है, दर्शन कर रहे, प्रणाम कर रहे, किस रूप में? पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में? नहीं, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप उसके अंदर विराजमान है। तो श्री कृष्ण के स्वरूप मान करके हम आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह से तारतम सागर भी स्वयं परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण राधे रानी राज श्यामा जी का स्वरूप है। उन स्वरूप को मंदिर में पधरा करके उसके ऊपर जिस वस्त्र का आप श्रृंगार देख रहे हो वो तो उस स्वरूप के ऊपर पहनाया हुआ वागा वस्त्र है। जिन मालाओं को देख रहे हो तो उन मालाओं को कंठ में श्री कृष्ण के गले में पहनाए हुए ये हार है। मुंगट जो मस्तक पर धारण कर रहे हैं श्री कृष्ण जी, वो मुंगट है। जिस मुरली को धारण किया था, जिस बांसुरी को ब्रजमंडल के अंदर धारण किया था, वो बांसुरी है। और विचार करो, जिस परमात्मा ने मानव रूपी मूर्ति बनाई हो, इस मानव रूपी मूर्ति की क्या औकात है, क्या ताकत है कि वो परमात्मा की मूर्ति बना दे या परमात्मा के स्वरूप को बना सके? हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए सबसे उत्तम सेवा पूजा मानी जाती है व्यांगमयी स्वरूप की। तो श्री निजानंद संप्रदाय के अंदर श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के अंदर मूर्ति पूजा है, लेकिन व्यांगमयी स्वरूप की मूर्ति की पूजा होती है। श्री रासी ठाकुराणी जी राधा कृष्ण के स्वरूप की पूजा होती है। और निजानंद यानी कि निज आनंद, जो आत्मा का शाश्वत आनंद है, अपना स्व आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करना। जैसे संसार के अंदर की जीव जो है, वो जीव इस मायावी सुख को लेकर के, जैसे यहाँ की चीज है, वस्तु है, माल है, मंदिर है, यहाँ की कोठी है, बंगला है, मकान है, जमीन है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, खाना पीना, भोग विलास, इसी को कहो तो सुख मानता है, उसी में उसको आनंद आता है। जो पवित्र आत्मा होती है तो उसका आनंद क्या है? सच्चित और आनंद। वो आत्मा का आनंद इससे परे का है। और वो आनंद जो है, उस आनंद को प्राप्त कराने वाला यानी कि परम धाम की अपने सुख, अपने आनंद, 25 पक्ष का आनंद, वहां के हिंडौला का आनंद कहो, वहां की जमुना जी का आनंद कहो, वहां की लीला का आनंद कहो, स्वयं स्वरूप के साथ 25 पक्ष में विहार करने का आनंद जो है, वो निज आनंद को प्राप्त कराने वाला वो है निजानंद शुद्धानंद। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत के अंदर के 7 दिन में परीक्षित राजा कहो अमर हो गए, 7 दिन में धुंधुकारी को मुक्ति मिल गई प्रत्युनि से। तो यही 10वें स्कंद के अंदर जो सुखदेव मुनि महाराज ने जो परमात्मा का नाम आज दिन तक जाहिर नहीं हुआ था कि परमात्मा कौन है। भगवान तो बहुत है,
लेकिन उन सभी भगवान का एक मूल जो सुप्रीम होता है, जिसको गीता के अंदर उत्तम पुरुषोत्तम या परमात्मा का, वो परमात्मा कौन है? तो शुकदेव मुनि महाराज ने दसम स्कंद के अंदर जाकर के कहा, अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजो कश्याम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कौन है? यही ब्रजमंडल के अंदर लीला करने वाले, ग्वाल बालों के साथ लीला करने वाले, यशोदा माता का लल्ला जो है, नंद बाबा का कन्हैया जो है, वही जो बाल स्वरूप में आकर के गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, जो प्रेम का स्वरूप यही परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। करके क्या पकड़ाया? ब्रह्म का नाम पकड़ाया, ब्रह्म की लीला को पकड़ाया, जिस लीला को श्रवण करते करते परीक्षित राजा की अवस्था बदल गई। 7वें दिन तक्षक आकर के उनको डंक से मारने वाला था, जिससे उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो तक्षक कोई और नहीं था। कैसे मरे? किस तरह से शरीर छोड़ा? जब परमात्मा अक्षरादि श्री कृष्ण की लीलाओं को, बाल लीलाओं को, किशोर लीलाओं को, ब्रज लीला को, रास लीला को जब श्रवण किया, तो श्रवण करते 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 ऐसी अवस्था के अंदर वो पहुंच गए, न भूख न प्यास, और इतना इतना दर्द उनके अंदर आ गया कि 7वें दिन जब भागवत की पूर्णाहुति हुई, शुकदेव मुनि महाराज ने भागवत को बंद किया, तो इतना दर्द उठ करके आ गया परीक्षित राजा के अंदर कि अब वो रस, जो अमी रस निरंतर दिन रात जो बरस रहा था, जर रहा था, जिसका मैं पान कर रहा था, अब वो रस पान करने को मिलेगा नहीं। यह वीर वेदना इतनी उठी कि जैसे भागवत की कथा बंद हुई कि उनका शरीर भी छूट गया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हम कितनी कथाएं सुनते, लेकिन हमारी अवस्था बदलती नहीं है। इसी के लिए हम वो जो आनंद है, वो आनंद को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। सत्संग, कथा, चर्चा ये किस लिए है? ये मानव जीवन को सार्थक करने के लिए, कल्याण के लिए है, मोक्ष के लिए है, मुक्ति के लिए है। और मुक्ति कब मिलेगी? परीक्षित राजा ने एक बार कथा सुनी तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमने जीवन में हजारों कथा कर ली, कि हजारों कथा सुन ली, लेकिन फिर भी हम उस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। कब? क्यों? क्योंकि सुनते तो है, और सुनने के बाद जैसे उठते हैं तो सारी कथा कहो, सारा ज्ञान, सत्संग सब कुछ छोड़ करके घर जाते, और घर जाकर के वही माया के अंदर कहो ऐसा मगन हो जाते हैं। एक जैसे कीचड़ का कीड़ा जो होता है ना, दलदल का कीड़ा, और दलदल के अंदर जा करके कैसे मग्न हो जाता है, वैसे हम माया के अंदर मस्त बन जाते हैं। फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन जिस दिन कथा में से, एक कथा में से अगर एक सूत्र को ले जाकर के हमने जीवन में अपनाने की कोशिश की, तो हमारा जीवन गारंटेड बदलेगा। 100%। कथा मात्र कहो तो मनोरंजन नहीं है। कथा मात्र समय पास के लिए नहीं होती है। इसलिए ये 7 दिन हमारे लिए बहुत अनमोल होते हैं। ये समय जो 3 घंटे 4 घंटे का आप निकाल करके आते हो घर से और यहाँ बैठते हो, तो ये समय हमारा जीवन का सबसे कीमती समय होता है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज लक्ष्मी जी क्या श्रोता थया, કેટલું ખપ કરીને રહ્યા તોય ન પામ્યા એક વચન, અને તમે કયું લઈ બેઠા છો ધન। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत सुधी तपस्या की, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चला कि भगवान किसका ध्यान कर रहे थे। और आज विचार करो कि परमात्मा की हमारे ऊपर कैसी कृपा, कैसी मेहर, कि वो अनमोल खजाना हमारे ऊपर लुटा करके शुकदेव मुनि महाराज ने, सदगुरु महाराज ने, महामती श्री प्राणनाथ जी ने दे दिया। तारतम रूपी खजाना दे दिया।
वो परमात्मा का स्वरूप, उनका धाम, उनकी लीला सब कुछ प्रकट करके हमें यहाँ दे दी। मात्र अब थाली परोस करके दिए, भोजन करना ही है, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए भक्त जन सुंदर साथ जी हमेशा सत्संग से जुड़े रहना चाहिए, भक्ति से जुड़े रहना चाहिए, अच्छे कर्म से जुड़े रहना चाहिए। जहां भी सत्संग होता है वहां जाइए, लेकिन कुछ अच्छे जो भी बुरे गुण होते हैं वहीं छोड़ करके आइए, लेकिन अच्छे जो दिखाई देता है, जो सुनने में आता है ना, वो सुन करके ले करके आइए और अपने जीवन के अंदर उतारने की कोशिश कीजिए। तो धीरे 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 हमारा जीवन बदलेगा, परिवर्तन आएगा। और गोपियों ने जिस तरह से ब्रजमंडल के अंदर श्री कृष्ण का आनंद लिया था, परमात्मा का आनंद लिया, उसी तरह से हम भी इस मानव तन के अंदर अमृत लोक के अंदर रहते हुए वही निजानंद सत आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। मैंने समय थोड़ा ज्यादा लिया है, इसलिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि रात्रि के मंच तक मैं रहने वाली नहीं हूँ। इसीलिए मैं अभी आशीर्वचन दे रही हूँ। जो भी है मेरा तो सब यही है। तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सिहानी मंदिर के ट्रस्टी विजेंद्र जी से कहो या अन्य जो भी है, न्यासीगण सभी आते रहते दिल्ली के अंदर, समय समय में जुड़े हुए हैं और मुझे भी आने का सौभाग्य हमेशा मिलता है। और आज तो आप भक्त जनों के दर्शन का सौभाग्य मिला, तो बहुत अच्छा लगा है।